बोर्ड का एग्ज़ाम हो या होम एग्ज़ाम हो, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंदर हमको असर्टिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से निगेटिव इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आता है। और अगर हमको रूल्स की जानकारी नहीं है तो हम ये गलत कर देते हैं। वैसे भी दैनिक जीवन में भी हम प्रश्नवाचक वाक्यों का यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर हमको अगर अच्छे से पता होगा तो हम इसको सही कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको WH वर्ड ही लिखना होगा। आफ्टर देन देयर विल बी सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। उसमें ये हम बताएंगे कि कई बार हम गलती किस तरह की कर देते हैं। Why he is laughing, ये गलत होगा क्योंकि why ही हमने सब्जेक्ट पहले ले लिया जबकि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेना था। और लाफ यहाँ पर वो है, लाफ क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है और इसमें हमने आईएनजी इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो व्हाई इज ही लाफिंग, ये करेक्ट बनेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट डू आ टीचर डू इन अ स्कूल। तो ये भी गलत होगा। जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पे क्या है व्हाट। तो यहाँ पर हम डू क्या है हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया है और दूसरा डू जो है वो हमारा मेन वर्ब है। लेकिन आ टीचर क्या हो गया सिंगुलर। एक वचन के लिए हम एस और ई एस का यूज करते हैं। तो डू के साथ हम डज, डू का डज बन जाता है, जैसे गो का गोज होता है। तो व्हाट डज अ टीचर डू इन अ स्कूल, ये बनेगा करेक्ट सेंटेंस। और कभी कभी हमको आंसर दे दिया जाता है और उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका क्वेश्चन बनाने में कभी कभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं और ये नहीं समझ में आता कि कैसे करें। अ पेंडुलम मूव्स हियर एंड देयर, तो यहाँ पर आंसर में क्या है हियर एंड देयर, क्योंकि क्वेश्चन हमें बनाना है। तो हियर एंड देयर या टू एंड फ्रो इसका मतलब हो गया इधर। तो हम क्वेश्चन लेंगे कि कैसे, कैसे का मतलब हाउ। और एक वचन है यहाँ पेंडुलम, तो डू का डज हो जाता है। कैसे पेंडुलम मूव करता है, हाउ डज अ पेंडुलम मूव। तो आंसर हो जाएगा अ पेंडुलम मूव्स हियर एंड देयर। जनरली आप टीचर्स को क्वेश्चन पूछते हुए देखते होंगे या कभी इंटरव्यू में जाते हैं तब भी हमको इस बात का सामना करना पड़ता है। और जब हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन का सेंटेंस पूरा कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना अवश्य जरूरी है, आवश्यक है। नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये भी डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट है। दिस इज माय प्रोजेक्ट। तो अगर जैसे कोई पूछता है हुज प्रोजेक्ट इज दिस, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि हुज के साथ हुज जब आएगा तो हम जस्ट आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको ले लेंगे। आफ्टर देन हमने क्या लगाया है हेल्पिंग वर्ब लगाया है एंड देन सब्जेक्ट दिस का यूज किया है। और क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पर अति आवश्यक है, इसको हमें भूलना नहीं है। दिस इज द लास्ट सेगमेंट, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय।